Hello students, welcome to Commerce Site. Myself Amit sir. So today's topic is components of MIS. तो MIS के क्या क्या components है, मतलब उसके क्या क्या हिस्से या उसके क्या क्या elements है, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था MIS का मतलब क्या है। MIS का मतलब क्या था, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, जहाँ पर हम लोग क्या करते थे, पूरे इंफॉर्मेशन, पूरे मार्केट से रिलेटेड पूरे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे, सो दैट हम अपने मार्केटिंग पे या हम अपने प्रोडक्ट पे, हम अपने प्राइस पे, प्लेस पे, प्रमोशन पे डिसीजन अच्छी तरीके से ले सके, जिसकी वजह से बिजनेस को क्या हो सकेगा, अच्छी तरीके से फायदा हो सकेगा। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि MIS के क्या क्या पार्ट्स है, कहाँ कहाँ पर जो बिजनेसमैन है कैसे कैसे डिसीजन लेता है और वो कैसे एक्टिविटीज को करता है। तो पहला पॉइंट बोल रहा है इंटरनल रिकॉर्ड। तो जब भी हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है तो सबसे पहले जो कंपनी हो क्या करता है, इंटरनल रिकॉर्ड को कलेक्ट करता है। क्यों इंटरनल रिकॉर्ड को कलेक्ट करता है? सिंपल, जब भी हम कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं सो हमें वहां पर डिसीजन लेना है। तो जो डिसीजन लेना है, जो इंटरनल रिकॉर्ड के थ्रू हम लोग जो मार्केटिंग का मतलब सॉरी जो इंटरनल रिकॉर्ड के थ्रू हम जो डेटा कलेक्ट करेंगे, जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, तो जो हम जो भी डेटा कलेक्ट करने आ रहे हो किस लिए कलेक्ट करने आ रहे हैं, तो सबसे पहले हम ये देखने आ रहे हैं कि हमारा सेल्स का रिकॉर्ड क्या है, हमारा सेल्स कितना हो रहा है। हाँ, पहले कितना सेल्स था, करंट टाइम में कितना सेल्स हो रहा है, या पहले सेल्स ज्यादा था अभी कम हो गया है, या पहले सेल्स कम था अभी ज्यादा हो गया है। तो वो सारा रिकॉर्ड हम क्या करने वाले, सेल्स रिलेटेड निकालेंगे। फिर बोल रहा है सेल्स फोर्स परफॉर्मेंस रिकॉर्ड। तो हमारे जो सेल्समैन है, जो हमारे जो फील्ड पे जो लोग हमारे प्रोडक्ट को सेल करते हैं, उनका परफॉर्मेंस क्या है, उनकी परफॉर्मेंस पहले से इम्प्रूव हुई है या उनकी परफॉर्मेंस पहले से थोड़ी उनकी क्वालिटी में कहीं ना कहीं थोड़ा और भी चेंजेस आ गया, मतलब जहाँ पे वो ज्यादा सेल करते थे अब क्या हो रहा है, वो सेल्समैन ज्यादा सेल्स नहीं कर पा रहे हैं, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेंगे। फिर टेस्ट मार्केटिंग रिपोर्ट्स। तो हम लोग ने जो टेस्ट मार्केटिंग किया था, मतलब जब भी हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो लॉन्च करने के पहले हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा सैंपल या छोटे से ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ कस्टमर यू कैन से, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं। जो भी उन लोगों ने अपने को फीडबैक दिया है, अकॉर्डिंग टू दी फीडबैक हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट के ऊपर चेंजेस लाते हैं जो भी कस्टमर ने बताया है। फिर प्रमोशन मिक्स। तो प्रमोशन मिक्स हमारा कैसा है, जैसे से फॉर एग्जांपल हम पब्लिसिटी कितना करते हैं, हम अपनी एडवर्टीजमेंट कैसे करते हैं, हम अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करते हैं, उसका पूरा रिकॉर्ड निकालेंगे। फिर हम देखेंगे कि हमारा जो मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट रिकॉर्ड, तो हमारा एडवर्टीजमेंट के ऊपर और हम जब वो प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसका कॉस्ट कितना है, पहले कॉस्ट कितना था और आज कितना कॉस्ट हो गया है, तो वो भी हमें ध्यान से रिकॉर्ड करना है। फिर हमें ये भी देखना है, हम टाइम टू टाइम अपने मार्केटिंग रिसर्च रिपोर्ट पे भी फोकस करते हैं। मार्केटिंग रिसर्च रिपोर्ट मतलब जो भी हमने फीडबैक कलेक्ट किया है वो, और हमारे डीलर्स के थ्रू हमें जो भी फीडबैक मिला है, वो सारी इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, इंटरनल रिकॉर्ड। ये सारे इंटरनल रिकॉर्ड को हम कलेक्ट करने के बाद, ये सारे इंटरनल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, एक मार्केटिंग डिसीजन लेंगे। सो यहाँ पर बताया है जो पर्पज है इंटरनल रिकॉर्ड का वो क्या है। तो सबसे पहले टू डिसाइड द प्रमोशनल एक्टिविटीज, कि हम अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कैसे करेंगे, एडवर्टीजमेंट कैसे होगा, सेल्स प्रमोशन कैसे होगा। सो एडवर्टीजमेंट हमें भी पता है ये एक पेड फॉर्म ऑफ वर्जन है। एडवर्टीजमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है। एक ये ऐसा तरीका है जहां पर एक नॉन पर्सनल टाइप का, नॉन पर्सनल मतलब जहां पर हम फेस टू फेस लोगों से नहीं मिल सकते, डायरेक्टली नहीं मिल सकते, बट एक कोई भी मीडिया डिसाइड करेंगे, चाहे वो न्यूज़पेपर होगा, चाहे वो टेलीविजन होगा, इंटरनेट होगा, रेडियो होगा, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करेंगे। सेल्स प्रमोशन में हमें पता है जैसे कि हम बाय वन गेट वन ऑफर्स देते हैं, 50% डिस्काउंट देते हैं, और अभी बहुत ट्रेंडिंग में जो चल रहा है लोन पे फोन, मतलब जो EMI सिस्टम है, तो वो कैसे करेंगे प्रमोशनल एक्टिविटीज के लिए। फिर हम ये भी ध्यान देंगे कि हमारे जो प्रोडक्ट है उसका प्राइसिंग प्रॉपरली होना चाहिए, हमारे प्रोडक्ट का जो प्राइस है हमारे प्राइस से मैच होते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो कॉम्पिटिटर है उसके प्रोडक्ट का प्राइस इज लेस और हमारे जो प्रोडक्ट का प्राइस है उससे कहीं गुना ज्यादा है, तो डेफिनेटली कस्टमर अपने पैसे बचाने के लिए वो क्या करेगा, तो हमारे कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट को ही परचेज करेगा, क्योंकि उसको वो प्रोडक्ट चीपर रेट में मार्केट में इजिली अवेलेबल हो रहे हैं। फिर बता रहा है कि प्रोडक्ट डिसीजन के लिए, तो प्रोडक्ट डिसीजन तो लेना ही है भाई। तो प्रोडक्ट डिसीजन के ऊपर क्या करना है, तो प्रोडक्ट को कैसे डिजाइन करना है, मतलब प्रोडक्ट को कैसे मैन्युफैक्चरिंग करना है, सो दैट कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट क्या हो सकेगा, मैच हो सकता है। फिर कौन सा प्लेस में हम लोग वो प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कौन सी जगह पे हम प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्या चैनल यूज करेंगे। चैनल मतलब मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कस्टमर तक के बीच में जो भी लोग है,
कैसे हम डिसाइड करेंगे ये जो गैप है, ये गैप को हम कैसे ब्रिज कर सकें। तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर कस्टमर को प्रोडक्ट सप्लाई करेगा या मैन्युफैक्चरर के थ्रू होलसेलर रिटेलर फिर कस्टमर को पहुंचाएगा। तो वो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो कैसे डिसाइड होता है, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ प्रोडक्ट, द नेचर ऑफ कस्टमर। प्रोडक्ट एकदम लग्जरियस है, डायरेक्ट चैनल, नॉर्मल गुड्स है, इनडायरेक्ट चैनल। फिर बता रहा है टू डिजाइन द कंपनसेशन पैकेज टू मोटिवेट द सेल्स फोर्स। सही बात है, हमने सेल्स फोर्स का भी रिकॉर्ड मेंटेन किया था। क्यों किया था भाई, तो उनको हम कंपनसेट कर सके, मतलब उनको हमें क्या करना है, मोटिवेट करना है। तो मोटिवेट करने के लिए हमें उनको इंसेंटिव्स, बोनस, तो ऐसे सारे लालच तो देनी ही पड़ेगी, तो ही जाके कोई भी आदमी काम करेगा, अदरवाइज मोटिवेटली काम नहीं करेगा। उसे पता है भाई काम कितना भी करो हमारी सैलरी हमें मिल जाएगी। लेकिन अगर हम ज्यादा परफॉर्मेंस देंगे तो हमें क्या होगा, कहीं ना कहीं हमें थोड़ा एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन मिलेगा। सो इवन हमें इंटरनल रिकॉर्ड हम लोग ने इसलिए भी कलेक्ट किया था, सो दैट हम कस्टमर के जो भी कंप्लेन्स है रिलेटेड टू प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, हाँ, उसके प्राइस ज़्यादा है, क्वांटिटी उतनी नहीं आ रही है, तो ये सारी चीज़ों पे जो भी कस्टमर के रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी कस्टमर के कंप्लेन आएंगे, वो कंप्लेन्स को भी क्या करना है, मिनिमाइज करना है। मतलब इतना फोकस करना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसका कंप्लेन बहुत कम से कम आए। फिर बोल रहा है टू मेंटेन द गुड कस्टमर रिलेशनशिप, हमें अपने कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करना है, अपने डीलर्स को मोटिवेट करना है, पुश एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। पुश मतलब क्या होता है, हम देखो दो टाइप का प्रमोशन होता है, एक होता है पुश और एक होता है पुल। जो पुश प्रमोशन होता है वो हम करते हैं डीलर्स के लिए, और जो पुल प्रमोशन होता है वो हम करते हैं कस्टमर के लिए। आने वाले टॉपिक्स में हम डेफिनेटली देखने वाले हैं। फिर बोल रहा है टू सेट दी सेल्स टारगेट, तो हमारा जो सेल्स होने वाला है वो कितना होने वाला है, एवरी ईयर या एवरी मंथ हमें अपने सेल्स टारगेट को बढ़ाना है, सो दैट कंपनी को प्रॉफिट अच्छी तरीके से हो सके। और हमें टाइम टू टाइम क्या करना है, लॉन्च ए न्यू और मॉडिफाइड प्रोडक्ट, या तो नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके जाना है, या तो हमें उसी प्रोडक्ट को, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को मार्केट में मॉडिफाई करके उसको सेल करना है। और जो इफेक्टिव आफ्टर सेल सर्विस स्ट्रैटेजी को भी बढ़ाना है। आफ्टर सेल सर्विस हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, आफ्टर सेल सर्विस क्या होता है कि सेल करने के बाद हमें अपने कस्टमर को क्या करना है, प्रोडक्ट मतलब सर्विसेज देनी है। तो उसमें फ्री होम डिलीवरी भी आता है, मेंटेनेंस भी आता है, अंडर दी वारंटी, यस। तो ये सारे हमारे आफ्टर सेल सर्विस है। इवन ट्रेनिंग टू दी कस्टमर भी आफ्टर सेल सर्विस में आएगा। जैसे अगर टेक्निकल कोई प्रोडक्ट है तो हमें अपने कस्टमर्स को ट्रेनिंग देनी पड़ती है। फिर नेक्स्ट है पॉइंट मार्केटिंग इंटेलिजेंस। तो मार्केटिंग इंटेलिजेंस एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, जो भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है कंपनी से रिलेटेड, हाँ, तो वो सारी चीजों को हमने क्या करना है, गैदर करना है, मतलब असेंबल करना है और उसको अच्छी तरीके से एनालाइज करना है, फॉर अ स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मतलब एक स्पेसिफिकली मतलब एक पर्टिकुलर चीजों के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, वो डेटा को कलेक्ट करने वाले हैं। जैसे मार्केट में अपॉर्चुनिटी कितना है, हमारे कंपनी के लिए क्या अपॉर्चुनिटी हो सकता है, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, हम अपने प्रोडक्ट का डेवलपमेंट मतलब इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, मार्केट पेनिट्रेशन भी देखना है, एंड मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, हम अपने प्रोडक्ट को कैसे या हम दूसरे मार्केट में कैसे एंटर कर सकते हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मार्केटिंग इंटेलिजेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सबसे पहला आइडेंटिफाई दी मार्केट अपॉर्चुनिटी, मार्केट में हमारे लिए कितनी अपॉर्चुनिटी है, मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, मतलब कौन से प्रोडक्ट का मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है वो भी देखना है। फिर उसके बाद हमें ये भी ध्यान देना है कि टू एनालाइज द कॉम्पिटिटर मूव्स, जो कॉम्पिटिटर है वो अभी नेक्स्ट स्टेप उसका क्या होगा, उसके वजह से हम काउंटर स्ट्राइक कर सकते हैं उसके ऊपर, मतलब हम उसको रोक सकते हैं या उससे हम एक गुना ज्यादा जाके परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हमें पता है कि हमारा कॉम्पिटिटर नेक्स्ट स्टेज में कुछ अलग से कुछ प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट करने वाला है, या अपने प्राइस में इंप्रूवमेंट करने वाला है, या अपने प्रमोशन पे इंप्रूवमेंट करने वाला है, तो वो हमें एनालाइज करना आना चाहिए टाइम टू टाइम। फिर हमें न्यू प्रोडक्ट भी मार्केट में लॉन्च करना है, और जिसके वजह से प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी हमें सीखना पड़ेगा। प्रोडक्ट डेवलपमेंट मतलब होता है या तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को इंप्रूव करो या तो न्यू प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करो। फिर टू एंटर इन दी न्यू मार्केट, जाहिर सी बात है हमें नए नए मार्केट में एंटर करते रहनी चाहिए, जिसकी वजह से हमें हेल्प होगा मार्केट, अपने मार्केट को डेवलप करने के लिए, अपने मार्केट को एक्सपांड करना है, वेदर वो एग्जिस्टिंग मार्केट हो या वो हमारा न्यू मार्केट हो। हमें अपने कस्टमर के साथ भी रिलेशन अच्छे से मेंटेन करना है, और जितना हो सके उतना हमें क्या करना है, अपने प्रोडक्ट का एक ऐसा लेवल कस्टमर के माइंड में सेट करना है कि कस्टमर कुछ भी हो हमारा ही प्रोडक्ट मार्केट में क्या करना चाहिए, परचेज करना चाहिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मार्केटिंग रिसर्च। तो मार्केटिंग रिसर्च क्या होता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले, पूरा वापस से पूरा इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करेंगे, एनालाइज करेंगे, उसको असेंबल करना है टू सॉल्व दी मार्केटिंग प्रॉब्लम
रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विस। तो जो भी गुड्स एंड सर्विस से रिलेटेड जो भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम्स को हमें क्या करना है, जल्दी तरीके से सॉल्व करना है। तो मार्केटिंग रिसर्च के स्कोप क्या है? तो मार्केटिंग रिसर्च किस लिए लिया जाता है, किस लिए किया जाता है? टू सॉल्व ए स्पेसिफिक मार्केटिंग प्रॉब्लम। तो कोई भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जैसे वो प्रॉब्लम हो सकता है प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, प्राइस से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, तो प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर सेल सर्विस। तो ऐसे कुछ एरियाज है जो मैंने यहाँ पर लिए हैं। पहला है कंज्यूमर रिसर्च। तो कंज्यूमर रिसर्च हम लोग इसलिए करते हैं कि सो दैट हमें कस्टमर हमें अपना फीडबैक देता है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसका एक्सपेक्टेशन क्या है, और अकॉर्डिंगली बीइंग एज एन कंपनी और बीइंग एज एन मैन्युफैक्चरर हमें कस्टमर के या कंज्यूमर के फीडबैक के हिसाब से प्रोडक्ट को डिजाइन करना है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिजाइन करना मतलब प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करना है और वो प्रोडक्ट वो पर्टिकुलर कस्टमर को पहुंचाना है। क्योंकि आज के डेट में हमें पता है कि कस्टमाइज का बहुत ट्रेंड चल रहा है। कस्टमाइज प्रोडक्ट वही होता है जहां पर हम कस्टमर के अकॉर्डिंगली उसे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फिर डीलर रिसर्च से हमें ये पता चलता है कि उसके फीडबैक पता चलता है कि डीलर का क्या एक्सपेक्टेशन है, हमारा कॉम्पिटिटर उसे कितना इंसेंटिव्स दे रहा है और हम उसे कितना इंसेंटिव्स दे रहे हैं। अगर हमारा इंसेंटिव्स कम है हमारे कॉम्पिटिटर से, तो जाहिर सी बात है डेफिनेटली हमारा जो डीलर है वो हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रमोट नहीं करेगा, वो हमारे कॉम्पिटिटर्स को ही प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा। इवन हमें डीलर रिसर्च से हमें ये भी पता चल सकता है कि हमारे कस्टमर के और क्या रिक्वायरमेंट्स है, कस्टमर उन्हें क्या फीडबैक दे रहा है प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो वो भी डीलर रिसर्च के थ्रू हमें पता चल जाएगा। फिर है प्रोडक्ट रिसर्च। तो प्रोडक्ट रिसर्च हम लोग इसलिए करते हैं सो दैट हम जो भी मार्केट में जो करंट प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं कस्टमर को, तो उसकी क्वालिटी कैसी है, उसके फीचर्स क्या है, उसके प्राइस कैसे लग रहे हैं, उसकी क्वांटिटी कैसी लग रही है। तो ये सारी चीजें हमें कहाँ से पता चलता है? प्रोडक्ट रिसर्च। कंज्यूमर रिसर्च से तुम्हें कस्टमर के रिक्वायरमेंट पता चलेगा, डीलर रिसर्च से तुम्हें डीलर्स के रिक्वायरमेंट पता चलेगा, वैसे ही प्रोडक्ट रिसर्च से तुम्हें प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमोशन रिसर्च। तो प्रमोशन रिसर्च से हमें ये पता चलेगा कि हमें अपने प्रोडक्ट का कैसे पब्लिसिटी करना है, कैसे एडवर्टीजमेंट। देखो पब्लिसिटी जो होता है वो नॉन पेड होता है, इससे हमें पे करने की जरूरत नहीं है। कस्टमर सेटिस्फाइड है तो वो अच्छा बोलेगा, कस्टमर डिससेटिस्फाइड है तो वो अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छा नहीं बोलेगा। लेकिन एडवर्टीजमेंट क्या होता है, एडवर्टाइजिंग में क्या होता है, ये एक पेड फॉर्म है। तो तुम जितना ज्यादा पैसा दोगे उतना तुम्हारे प्रोडक्ट के बारे में अच्छी चीजें बताई जाएगी। यस, सेल्स प्रमोशन पहले भी हमने डिस्कस किया। सेल्स प्रमोशन में क्या आता है? 50% डिस्काउंट, बाय वन गेट वन फ्री, एक्सचेंज ऑफर, हाँ, लोन पे फोन। फिर सेल्समैन। तो सेल्समैन के ऊपर भी रिसर्च करना है क्योंकि उसके भी रिक्वायरमेंट होते हैं, उसे भी मोटिवेट करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हमें हेल्प करता है हमारे प्रमोशन मिक्स को इम्प्रूवमेंट करने, मतलब हमें अपने प्रमोशन जो भी हम करते हैं उसको इम्प्रूवमेंट करना है। प्राइसिंग रिसर्च से हमें ये पता चलता है कि हमें अपने प्रोडक्ट का एक अप्रोप्रिएट प्राइस चार्ज करना है, एक रीजनेबल प्राइस चार्ज करना है, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है, चाहे वो किसी भी क्लास का या किसी भी कैटेगरी का कस्टमर हो, वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज कर सके। और हमारे ध्यान से ये ध्यान देना है कि हमारा जो कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट का जो कॉम्पिटिटर जो प्राइसिंग है, वो प्राइसिंग हमारे प्राइसिंग से मैच होना चाहिए या कहीं ना कहीं उससे थोड़ा कम होना चाहिए, तो ही कस्टमर तुम्हारे प्रोडक्ट को डिमांड करेगा, अदरवाइज डिमांड नहीं करेगा। अच्छा, प्राइसिंग का एक ये भी फंडा है कि जो प्राइस हम लोग चार्ज करते हैं वो कौन से बेसिस पे चार्ज करते हैं? तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है तो प्राइस कम होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है तो प्राइस भी ज्यादा होगा। इवन हमें ये भी देखना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसका नेचर कैसा है। लग्जरियस प्रोडक्ट है तो प्राइस ज्यादा होगा, अगर नॉर्मल प्रोडक्ट है तो प्राइस कम होगा। फिर बता रहा है प्लेस रिसर्च। तो प्लेस रिसर्च से हमें ये पता चलेगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है सबसे ज्यादा कहाँ पर डिमांड हो रहा है और कहाँ पर डिमांड नहीं हो रहा है। तो जहां पर डिमांड ज्यादा है तो वहां पर ज्यादा सप्लाई करेंगे, और जहां पर डिमांड नहीं है तो हमें अगर लगता है कि वो मार्केट हमारे लिए लॉस हो रहा है तो डेफिनेटली हम वहां से स्टॉप कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट करने। और हमें प्लेस रिसर्च से ये भी पता चलेगा कि हमें कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिलेक्ट करना है। ठीक है, वो कैसे पता चलेगा? तो डिपेंडिंग अपॉन दी सर्टन फैक्टर्स, जैसे मार्केट कहाँ पर लोकेट है, मार्केट बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और अच्छी तरीके से होना चाहिए। यस, तो जो भी हमने मार्केटिंग रिसर्च किया, चाहे वो कंज्यूमर पे किया, चाहे डीलर पे किया, प्राइसिंग पे किया, प्रमोशन पे किया या प्लेस पे किया, तो इसके सबके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो सबसे पहले बोल रहा है इट अनेबल्स द फर्म टू टेक इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स डिसीजन। तो जो प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्रमोशन है, प्लेस है, तो उसके रिलेटेड हमें डिसीजन लेना है। दूसरा, कंपटीशन मार्केट है तो कंपटीशन मार्केट में हमें क्या करना है?
ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको कंपटीशन को फेस कर सके। तो जितना ज़्यादा रिसर्च करोगे उतना इन्फॉर्मेशन, और जितना इन्फॉर्मेशन उतना हम अपने आप को इम्प्रूवमेंट या हम अपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इवन मार्केटिंग रिसर्च से हमारा ये भी एक फायदा होता है कि हमारे कंपनी का जो गुडविल है, कॉर्पोरेट इमेज है, वो भी इम्प्रूव होता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ता है, और हमारे जो भी फर्म के जो भी ऑब्जेक्टिव्स है वो भी हम क्या कर सकते हैं, इजीली अचीव कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है MDSS। तो इसका फुल फॉर्म है मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो ये एक ऐसा टूल है या एक ऐसा टेक्निक है जिसकी वजह से मार्केटिंग मैनेजर को ये हेल्प होता है डिसीजन लेने के लिए। तो बेसिकली MDSS में क्या होता है, तो हम जो भी हमारे IT है, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसको हम यूज करते हैं, मार्केटिंग डेटाज यूज करते हैं, और बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स होते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम इजीली आने वाले समय में जो भी कुछ होने वाला है, हम आज के डेट में एक अच्छा सा डिसीजन लेके उस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए मैंने थर्ड पॉइंट में लिखा है दिस सिस्टम अनेबल्स। ये सिस्टम हमें ये हेल्प करता है टू प्रेडिक्ट द आउटकम्स फ्रॉम द डिफरेंट सिनेरियो। अलग अलग सिनेरियोज में क्या क्या आउटकम हो सकता है, और उसके ऊपर हम क्या क्या पॉसिबिलिटीज है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मार्केट में इजीली सरवाइव कर सकते हैं। सो MDSS के 3 मेन एलिमेंट्स है। पहला है फॉरकास्टिंग एंड एनालिटिकल मार्केटिंग सपोर्ट, जो हमें क्या करता है, ये हमें कंपनी को ये हेल्प करता है कि टू बी प्रिपेयर्ड, जो भी मार्केट में या आने वाले समय में जो भी चेंजेस होने वाला है उसके लिए वो हमें अभी से प्रिपेयर कर दिया कि भाई मार्केट में कस्टमर का रिक्वायरमेंट चेंज होगा, या भाई से फॉर एग्जांपल या कॉम्पिटिटर है उसके स्ट्रैटेजी में कुछ चेंजेस होने वाले हैं, तो वो हमें अभी से प्रिपेयर कर देगा। मतलब फ्यूचर के बारे में उसने अभी हमें बता दिया कि ये पॉसिबिलिटीज है, तो मेक श्योर यू शुड बी प्रिपेयर्ड। फिर बोल रहा है कस्टम डेटाबेस डिजाइन एंड मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये हमें ये भी हेल्प करता है कंपनी को टू प्रायोरिटाइज द इंफॉर्मेशन। जो भी हमारे रेगुलर कस्टमर है, जो भी हमारे लॉयल कस्टमर्स है, उनके इन्फॉर्मेशन को हम अच्छी तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, एंड इन ऑर्डर टू मेक द बेस्ट डिसीजन फॉर इट्स पर्टिकुलर नीड्स। तो जो भी हमारे डिसीजन लेना होगा हमें अच्छी तरीके से, वो डिसीजन हम लोग ये कस्टम डेटाबेस, मतलब कस्टमर के रिलेटेड जो भी डेटाबेस हमारे पास अवेलेबल है, वो डेटाबेस को हमें अच्छी तरीके से यूज करना है। फिर बोल रहा है रिसर्च ट्रैकर डेटाबेस सिस्टम। तो ये हमें ये प्रोवाइड करता है कि मार्केट में लेटेस्ट मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है, और जिसके वजह से जो फर्म है उसे पता चलेगा कि क्या इवेंट है दैट विल बी टेकिंग प्लेस, मतलब आने वाले समय में मार्केट में क्या होने वाला है, क्या इवेंट्स होने वाले हैं। तो इवेंट्स मतलब जैसे से फॉर एग्जांपल कि कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, या कोई हमारे कॉम्पिटिटर है उसके प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं, तो ये भी हमें टाइम टू टाइम ये क्या करता है, ये रिसर्च ट्रैकर जो है वो क्या करता है, ऐसे डेटाबेस को अपने इसमें रिकॉर्ड करेगा जो आने वाले समय में कॉम्पिटिटर या कोई न्यू बिजनेसमैन के थ्रू कुछ इवेंट होने वाले हैं, उसके बारे में वो क्या करने वाला है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा और वो हमें टाइम टू टाइम बताते रहेगा। सो बेसिकली जो MDSS था उसका काम क्या था कि वो एक ऐसा सिस्टम है जो हमें क्या करने वाला है, फ्यूचर में जो भी कुछ होगा उससे रिलेटेड वो हमें क्या करने वाला है, हेल्प करने वाला है डिसीजन लेने के लिए। सो आई होप सारे पॉइंट्स आपको क्लियर है। अगर फिर भी नहीं क्लियर है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो, आपके जो भी डाउट्स है, क्वेरीज है, at I am Amit, your success partner @gmail.com. So hope we'll meet in the next lecture with new topic. Thank you.